जय मसीह की। फीबा रेडियो पर आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना और ऐसे समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का, जन्म लेने का जो उत्सव है वो मना रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित हो। हमने प्रार्थना, मध्यस्थता इसके बारे में सुना ही होगा। प्रार्थना करना दूसरों के लिए, मध्यस्थता करना, जो लोग दुख में हैं या किसी पीड़ा में गुजर रहे हैं, बीमारियां हो सकती है, तंगी हो सकती है, मुसीबत हो सकता है, उनको हमारी ज़रूरत है। और हर बार हम किसी के पास उनके साथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो है उन्हें परमेश्वर के सन्मुख उठाए रखती है। कई लोगों के लिए हम जब मध्यस्थता करते हैं तो उनका बल जो है बढ़ता है और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर लोगों के जीवनों में चमत्कार करता है। और वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आज भी यीशु मसीह मध्यस्थता का वो जो पद है वो निभा रहे हैं। इब्रानियों 7 उसका 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पुराने नियम में जो याजक, महायाजक थे, उनको अपने पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद जो अन्य लोगों के भेंट बलिदान है उसको परमेश्वर के सम्मुख वो लाते थे। और ये चीज़ें उनको हर रोज करना पड़ता था। और याजक जब मर जाते थे तो नए याजक उस जगह में स्थापित किए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को बलि चढ़ाया और वो हमेशा के लिए महायाजक के पद पर ठहरा है। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया। जब ये दिसंबर का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं तो उस समय हम याद रखें कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, यीशु मसीह हमारे लिए मरे और आज वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है और वहाँ पे भी वो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, दुख उठाया, उस क्रूस पे चढ़ाए गए और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा भी उसने कहा कि पूरा हुआ। उस निर्बल, उस दुख भरी अवस्था में भी जब परमेश्वर ने अपने कार्य को ऐसा पूरा किया तो आज जब वो परमेश्वर पिता के महिमा में विराजमान है, पूरा अधिकार उनके हाथ में है, तब जब वो मध्यस्थता कर रहा है वो क्या कुछ हमारे लिए सिद्ध नहीं कर सकता। उसका प्रेम हमारे लिए, उसका कार्य हमारे लिए आज भी रुका हुआ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह फिर जल्दी आने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15-24 से ऐसे कहता है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो आज इस बात में हमें आनंद मनाना है इस महीने में कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आज भी मध्यस्थता करता है, वो प्रार्थना करता है। हमारी लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजा है और आज भी पिता परमेश्वर के सम्मुख हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे होंगे? क्या आज का समय में जो हमारी दुख, मुसीबत, ज़रूरतें हैं, सिर्फ उसके लिए? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए ये चाह रहा होगा कि हम उसे जाने, पिता परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का राज्य के सिद्धांतों को जाने, उस पर चले, कि हम दुष्टता से दूर रहें, पाप से घृणा करें, परमेश्वर यीशु मसीह के करीब चले और एक मन होके चले, अलगाव में ना चले। परमेश्वर चाहेगा कि उसके सारे बेटे बेटियां जो है वो एक मन होके चले, बैर भाव के साथ नहीं। तो आज जब हमारे लिए इतने जिम्मेदारी से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हिम्मत बांधें और आगे बढ़ें और अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित करके उसकी महिमा ला सके, ऐसे हम जिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आज भी परमेश्वर प्रभु स्वर्ग में विराजमान होने के बावजूद आप हमारे लिए प्रभु उस दया को प्रभु दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, और प्रभु हमें दृढ़ बनाए रखते हैं। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद, आपकी मध्यस्थता के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।